नमस्कार साथियों, मैं रंगजी मीणा सवाई माधोपुर रीट लेवल 2 इंग्लिश महासंघ। दोस्तों, आज जो डिसीजन सुनाया गया रीट लेवल 2 इंग्लिश के बारे में, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जो ऑर्डर कॉपी आई है, उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, मेरे वकील के अनुसार, मेरे एडवोकेट जिन्होंने मुझे जानकारी दी है, उनके अनुसार ये कहा गया है उसमें कि रीट में जो भाषा थी या रीट में जो सब्जेक्ट था, केवल रीट के आधार पर आप जो है किसी भाषा के अध्यापक आप नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस और मैथ के जो कैंडिडेट थे, कॉमर्स के एसएसटी के जो कैंडिडेट थे, जिनके पास बीए बीएड के अंदर अंग्रेजी नहीं थी, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल उसके आधार पर ही रीट में सब्जेक्ट के आधार पर ही ओनली रीट बेस भर्ती नहीं हो सकती। रही बात दोस्तों आगे के लिए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जो रूल्स, जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन को लेकर के जज साहब ने टेक्निकल रूप से उस डिसीजन को इग्नोर किया है और उस डिसीजन के बारे में ये कहा है कि डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकार जो है रूल्स वो बनाएगी, कोर्ट केवल इंस्ट्रक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। रूल्स बनाना सरकार का काम है, जज का पावर नहीं है कि वो रूल्स क्रिएट कर सके। तो ये जो ऑर्डर दिए गए हैं कि अंग्रेजी विषय के पद पर जो है क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए, वो योग्यता निर्धारण राज्य सरकार करेगी और योग्यता निर्धारण करने के बाद विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति केवल सेकंड लेवल की जारी होगी केवल सेकंड लेवल की जारी होगी। फर्स्ट लेवल पर इस मैटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। कुछ लोग फालतू की अफवाहें उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ होगा, ये सारी फालतू की बातें हैं। बिल्कुल पोस्ट कम नहीं होगी। ओनली ऑन जो विज्ञप्ति में जो संशोधन का जो टॉपिक है वो केवल क्वालिफ़िकेशन को लेकर है कि क्वालिफ़िकेशन क्या फ़िक्स होनी चाहिए कि थर्ड ग्रेड टीचर, इंग्लिश का जो टीचर बनने के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, वो एक तरह से तैयार करना है राज्य सरकार के द्वारा। अब दोस्तों ये तो स्पष्ट हो गया है कि मैटर जो है अंग्रेजी वालों के पाले में आ गया है। अंग्रेजी वाले इस पोस्ट के लिए योग्य होंगे, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते हैं सरकार बीए रीट रखती है या ओनली बीए बीएड रखती है या फिर सिंगल बेंच के डिसीजन को अप्लाई करती है, बीए बीएड रीट। दोस्तों ये मैटर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये भी है कि बीएड के बारे में भी एनसीटी के रूल्स के अनुसार बहस हुई, बीएड का भी औचित्य वहाँ पर बताया गया। तो दोस्तों ये मामला एक सरकार के पक्ष में है। सरकार कौन सी डिसीजन को वो अपनाती है और क्या लेती है, वो जो डिसीजन लेगी उसके आधार पर आगे की विज्ञप्ति जारी होगी। विज्ञप्ति जारी होने के बाद दोबारा से सारे लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जो हैं उनकी कट ऑफ जारी होगी। लेकिन दोस्तों लोगों की जो गुमराह करने वाली जो पोस्ट है उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। न तो किसी प्रकार की जो पहले वाली जो भर्ती है पोस्ट जो है अंग्रेजी की, उनमें से कमी होगी और न ही कोई आरटेट या रीट या किसी तरह की एग्ज़ाम होगी। केवल और केवल विज्ञप्ति जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 की जो डाली थी, उसमें संशोधन करके और दोबारा विज्ञापन डालने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये डिसीजन अंग्रेजी वालों के पक्ष में है और ये प्रक्रिया जल्द ही सरकार से हम पूरी करवाएंगे। आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। आपके सहयोग से ही आज हमने इतना बड़ा कार्य जो है वो इस कार्य में हमने सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिसीजन को सुनकर के स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी की पोस्ट पर केवल और केवल अंग्रेजी का बंदा ही टीचर बनेगा। ओके सर।